पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। इनमें से दो हमने कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स पढ़ी। अभी चल रही है कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपके वैल्यूएबल हैं, जितने आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम उतना अच्छा समझेंगे। आज हम आ रहे हैं कंपोजिशन पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये कंपोजिशन को आप अंडरस्टैंड करें। कंपोजिशन की पहली स्किल पे हम आ रहे हैं, वो है राइटिंग। ठीक हो गया ना, राइटिंग। सॉरी फॉर दैट, एंड खराब हो गया, ठीक है ना। राइटिंग के 2 से 3 कंपोनेंट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आपको राइटिंग समझ आए। ठीक हो गया ना। 4 जो मेरा ज़हन काम करता है कि राइटिंग के 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 वेज हैं जिससे राइटिंग को अंडरस्टैंड किया जा सकता है या राइटिंग को डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट, राइटिंग इज एन एबिलिटी। हम डिफाइन करते हैं, इस पे बात करते हैं कि ये एबिलिटी कैसे है। राइटिंग इज ए स्किल। सेकंड, राइटिंग इज एन आर्ट एंड राइटिंग इज ए प्रोसेस। हम देखते हैं कि कैसे ये एबिलिटी है, कैसे ये स्किल है, कैसे ये आर्ट है और कैसे ये प्रोसेस है। अगर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन चारों चीजों को, तभी आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप इनके बारे में कोई राय बना सकें या किसी को एटलीस्ट बता सकें। आमतौर पर आप लोगों से जब भी किसी चीज के बारे में कहा जाता है कि डिफाइन दिस, आप अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी से दैट राइटिंग इज एन एबिलिटी, व्हाट मीन एबिलिटी? What you say that this is ability? Simple. The simple definition of ability is a thing you are able to do. What is ability? You are able to do. जो काम आप कर सकते हैं। Ability आपकी इस काम के हवाले से क्या है? Ability है। You are able to do this. Got it? You got my point? Yes, sir. आप चल सकते हैं, walking ability है। आप बोल सकते हैं, speaking ability है। आप खा सकते हैं माशाल्लाह, तो ये आप पहन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये एबिलिटी है। सो व्हेन वी से दैट समथिंग इज हिज एबिलिटी, द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ दिस इज यू आर एबल टू डू दिस। आप वो काम करने की काबिलियत रखते हैं, देन इट्स से इट्स एबिलिटी। यू गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी, फिर हम आएंगे कि राइटिंग एबिलिटी कैसे है। Ability mean able to do something. Able तो समझते हैं ना, बड़ा सिंपल वर्ब है। Able to do something. If you are able to do something, you have ability for that. Got it? मैं इसको और तरफ फनी वे में लेता हूँ। कुछ लोग लतीफ़ा बहुत अच्छा सुना लेते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे पर गप बड़ी अच्छी मार लेते हैं, कुछ लोग अच्छी गप सुन लेते हैं, खुद पे भी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? एबिलिटी। ठीक हो गया ना? यू हैव एबिलिटी फॉर दैट, यू कैन डू दैट थिंग। सो गॉट दैट पॉइंट? नो कंफ्यूजन ऑन दैट। इफ वी से दैट दिस इज योर एबिलिटी, मीन यू कैन डू दिस। गॉट इट? नाउ वी से राइटिंग एबिलिटी। अब समझ आ गई होगी बात। इफ यू कैन राइट, सो यू हैव राइटिंग एबिलिटी। Got my point? The simple aspect of this. Alhamdulillah, you all have a writing ability. Otherwise यहाँ तक ना पहुँचे हो तो इम्तिहान तो पास किए होंगे ना आप लोग ने, कुछ तो लिख सकते हैं। So you have the writing ability. Got my point? Complex का शिकार ना हो गए हम नहीं है। You all have the writing ability. इसमें मुझे ना I think मुइन अख्तर का लतीफ़ा है या किसका है ना, मेरा फेवरेट सा लतीफ़ा है, इसमें मैं अक्सर सुनाता हूँ। मैंने YouTube पे भी पढ़ा होगा, अगर आप सर्च करें तो एक बंदा उनके पास भागता हुआ आता है कि सर ये मुझे खत पढ़ दे। कहता है सर मैं ना पढ़े लिखे नहीं। कहते नहीं, मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं सिर्फ जो है ना लिखना सीख सका, पढ़ना नहीं सीख सका। सिर्फ लिखना सीख सका, पढ़ना नहीं सीख सका। तो लिखना मीन सीखना एबिलिटी। आई कैन एबल टू रीड बट आई एम नॉट एबल टू राइट। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। वो लतीफा था, क्या था, ह्यूमर थी कि पॉसिबल नहीं है। So you actually learn these things both together. So when you are able to do something, you have ability for that. ये point clear हो गया? हम आगे चलते हैं। When we say that something is skill, आप समझती हैं कुरातुल ऐन की ability और skill एक चीज है? कैसे? Explain it.
डोंट वेस्ट टाइम, यहाँ जीबी बढ़ रही है। You can't explain it. Anyone else who can explain that ability and skill? Just give me a rough idea. Just if you have a skill of ability, so there is a major difference is that No. ability to do something efficiently and effectively, and skill, if you have skill is a certain, you have a certain skill about this the point is just like writing. So if you have a skill of writing, so you have also ability. I explain it in other way. I say that ability mean, we take it, ability mean a general level of understanding for something. आप सब लोग लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? You all have the ability for do that. Skill, particular ability. अब एक खास किस्म की आपके अंदर ability है, वो skill आपकी बन जाएगी. For example, if I say he has skill for what would I say? चलो मेरी टाई से ले लेते हैं। टाई के नॉट लगाना हम कहेंगे कि एक स्किल है। अब एक बंदा उसको, इसके भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, एक बंदा उसको खास तरीके से कर सकता है तो उसकी स्किल है। स्किल बेसिकली एक सीखने का अमल है जो उस एबिलिटी से हटकर है, थोड़ा सा ज्यादा है। यूं समझ लें कि टू डू समथिंग, एबल टू डू समथिंग is ability, able to do something effectively. Got me? Able to do something effectively. Particular कोई चीज है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। अब अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग हो, देखना आप लोगों की स्किल डिफरेंट डेवलप होगी। एबिलिटी आप सबकी प्रोग्रामिंग करने की होगी, सारे तकरीबन एक जनरल लेवल की प्रोग्रामिंग कर लेंगे, कुछ एंड्रॉयड में स्किल डेवलप कर जाएंगे, कुछ किसी और साइट पे चले जाएंगे, कोई PHP पे काम करेंगे। तो एक खास काम पे जब आप इफेक्टिवली आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? स्किल हो जाती है। जनरल लेवल ऑफ एबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। एक जनरल एबिलिटी राइटिंग की आपके अंदर जरूरी है टू पास द एग्जाम। इफ यू डोंट हैव दैट, I fear you can't pass the exam. कोई भी सब्जेक्ट हो, not about the ECC, any subject. So you should have a general ability for that. If you can't, it's worry for you. Just a minute. If you have certain, what would I say? You have interest in that subject. You are putting more effort, and you are developing certain kind of extra ability. You have certain kind of expertise, then you have skill for that. Got it? हम कहते हैं बंदे में स्किल है यार, मतलब उसने कुछ हट के काम किया है उस चीज से जो हम जनरली कहते हैं। अब क्रिकेट के टर्म में देख लो ना, इसकी फ्लां स्ट्रोक्स की स्किल बहुत अच्छी है, हार्ड हिटिंग करते हैं, अच्छा ये कवर पे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो एबिलिटी तो वो हर तरफ खेल तो वो हर तरफ सकते हैं, बट सर्टेन देयर इज अ सर्टेन स्किल ओवर देयर। हाँ जी, आप लोग सर इसके एग्जामिनेशन में मुश्किल चीज होती है वो आपका ऐसे होता है सर, कुछ लोग ऐसे में बहुत अच्छे मतलब एक्सपर्ट होते हैं, उसको सर हम एबिलिटी में लेंगे या स्किल? नहीं, स्किल पर्टिकुलर एबिलिटी आपकी किसी भी लेवल पे है, दैट इज द स्किल। एबिलिटी मोस्टली यूज इन जनरल साइंस, जनरल हम जब बात करते हैं तो वो एबिलिटी है। स्किल, अच्छा स्किल की मैं आपको बहुत अच्छी एक बड़ा फेमस, हमारे दौर में तो बड़ा फेमस एक वर्ड्स होती थी उर्दू फारसी की, किस तरह था, गर तू खाही बाशी खुश नवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, हम में से किसी ने सुना हो शायद। हाँ, अच्छा लिखना चाहते हो तो तू लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे। सो इट्स एक्चुअली द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डजंट मेक मैन परफेक्ट, दिस इज रॉन्ग फॉर मी, दिस इज रॉन्ग। नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स यू इम्प्रोवाइज, आपको प्रैक्टिस बेहतर बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स यू स्किलफुल, गॉट इट? So when you put more practice into something, you convert your ability into skill. नेक्स्ट काइंड हो जाएगी ना स्किल का? नहीं, इस तरह हम कह नहीं सकते कि ये नेक्स्ट काइंड है। एबिलिटी मतलब एबल होगा तो काम करेगा। पहली चीज एबिलिटी है। आप फर्नीचर सीखने जाते हैं, पहले तो वो बेसिक सीखेंगे ना, जब तक वो नहीं कर सकते तो आप एक स्किलफुल फर्नीचर बनाने वाला बन सकते हैं। आप पेंटिंग सीखने चाहते हैं, पहले तो एक जनरल एबिलिटी आएगी ना,
जनरल एबिलिटी बहुत जरूरी है हर जगह, जब तक वो नहीं आएगी तो आप आगे कैसे जाएंगे, स्किलफुल होंगे ही नहीं। यू गॉट, लाखों लोग हैं मैकेनिक, स्किलफुल बड़ा मशहूर कुछ चंद लोग होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। सो स्किल मीन एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा ओवर एबिलिटी। आप कर सकते हैं लेकिन आप उसको ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, दिस इज स्किल फॉर दैट। सो now come to the writing. When you have writing, when I say you have writing skill, it means you are able to do it more, you are able to do it in better way. Got my point? किसी को समझ ना आई हो तो बता दें। आगे ये क्वेश्चन। अच्छा, यहां तक ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप दोनों से, सॉरी आप दोनों ने, आप मतलब आपकी पूरी क्लास है, ये दोनों कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू राइट। राइटिंग मीन कंपोज। अब मैं इसको एक और सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो हमने जनरल डेफिनेशन की, अब हम इसको राइटिंग के सेंस में। राइटिंग क्या है? अपने ख्यालात को किताब पर लाना। यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू हैव थॉट ओवर इट, तो आपके ख्यालात हैं, आपने उसे किस पे, कागज पे लाना। इसे क्या कहते हैं? राइटिंग। कंपोज करना, यू कंपोज योर थॉट, दिस इज राइटिंग। Simple definition of writing: composing your thoughts. It's writing. When I say what is writing, you can say that composing your thoughts. Composing, या इसको और थोड़ा सा करें, composing your thoughts from mind to paper. Composing your thoughts from mind to paper. दिमाग से जो आपके thoughts हैं, आपने उसे किस पे लाना है? पेपर पे लाना है। जो रट्टा लगाते हैं वो कंपोज नहीं करते, वो डाउनलोड करते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना? तो रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, डाउनलोडिंग ना करें, डायरेक्ट कंपोज करें। कंपोजिंग योर थॉट्स। राइटिंग हम किसी और चीज में करते हैं कि देख के इसलिए वो भी आप एक्चुअली उस वो पेंटर होता है जो एग्जैक्ट कॉपी करता है, आप कंपोज करते हैं। पहले उस चीज को देखेंगे, उसके वाले से थॉट्स बनेंगे, थॉट्स को कंपोज करेंगे। गॉट इट? अगर आपके अंदर एक जनरल आप एबल है, कर सकते हैं, तो आपके अंदर एबिलिटी है राइटिंग की, ठीक हो गया ना? लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर आपके अंदर स्किल है। सर कुछ लोगों में ऐसी स्किल होती है कि मतलब उन्होंने कॉपी भी किया ना किसी का, तो पीछे पे कॉपी ये आज पता चल जाएगा, थोड़ी देर कर लीजिए, अभी आ जाता है आपकी स्किल एबिलिटी। मैंने सारी चेक कर दी। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हो गए ना क्लियर कि राइटिंग एबिलिटी है। अगर आप में से लोग, सब लोग ये सब्जेक्ट पास होना चाहते हैं तो ये होनी चाहिए। देखिए मैं आपको ये चारों लेवल पे नहीं लेके जा रहा, इनिशियल लेवल पे, और जो ये डेवलप करेगा वो अच्छा ग्रेड लेगा मेरे कोर्स में। राइटिंग वाले कंपोनेंट्स, यू शुड हैव स्किल। स्किल में, स्किल का सिंपल फॉर्मूला है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। हजार, वो कहते नहीं, आप 100 गलतियां, 100 दफा एक चीज ट्राई की है तो हो सकता है कि एक दफा अच्छा हो, तो सो प्रैक्टिस है। गॉट इट? अब आते हैं इन दो चीजों पर। इनमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पूछना चाहते हैं? Art. If we say that writing is an art, what do you mean? Writing is an art. When we say writing is an art, mean writing is a creativity actually. You got me? Writing is a creativity. मैं इसके एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पोइट्स को जानते होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, but they compose wonderful poems. They compose wonderful things. सराइकी, पंजाबी जबानों के बहुत सारे ऐसे शायर गुजरे हैं जो कुछ भी नहीं, मतलब पढ़े हुए भी नहीं है, उनके अंदर शायद एबिलिटी भी नहीं है लिखने की, लेकिन वो इतनी कमाल शायरी लिख लेते हैं। कैसे? अब बताओ मारिया। तो मैं भी उसी पर कह रहा हूँ, मैं देखूँ भी ना इधर, तो वो कैसे कर लेते हैं? उनके अंदर हालांकि लिखने की एबिलिटी भी नहीं होती, स्किल तो दूर की बात है, वो कैसे कर लेते हैं? आर्ट। क्यों? वो अपने ख्यालात को बेहतरीन तरीके से कंपोज कर पाते हैं। तो वो अपने तरीके से करते हैं, वो ना इसको देखते हैं कि हमारी एबिलिटी नहीं, मैं और सेंस में आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राइटिंग एक आर्ट भी है, एक क्रिएटिविटी भी है, एक तख्लीकियत भी है। अगर आप में से कुछ लोग तख्लीकी जहन रखते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, ये इन दोनों पे भारी है, क्रिएटिविटी। गॉट इट? मैं आपको, आप में से शायद कोई अगर सराकी समझते हो, मैं आपको सराकी की एक नज़म सुनाता हूँ, ठीक हो गया ना? बावलपुर के एक शायर है, उनकी नज़म है, बड़ी जबरदस्त है। मैं केड़े सफरें ते टुर पिया हाँ, मैं केड़े सफरें ते टुर पिया हाँ,
अपने दरिया दी मन ते खड़ के उडरदी रहे थे देहदाराना, उडरदी रहे थे देहदाराना। इथों दे की हल सभे मुहाने अपनी झोंका लड़ा गए हैं, अपनी झोंका लड़ा गए हैं ते अपनी झोंका लड़ा गए हैं ते अपनी बेड़ी पुराने पीपल दे नाल बाते सनीहा दे गए हैं। कसूर पासों जो पानी आवे तो फुल सटाए, कसूर सादा भी कुछ गिना है। कसूर और कसूर, अब उस बंदे ने आर्टिस्टिकली जोड़ा है, लफ्जों को कंपोज किया है ना। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि कसूर एक शहर का नाम है, उसने उसको दूसरे कसूर के साथ कैसे जोड़ा है और कितना खूबसूरत बना दिया है। ये भी तो एक राइटिंग का पीस है जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया है। तो राइटिंग इज आल्सो एन आर्ट। अगर आप में से कुछ लोग, मैं भी सुन रहा हूँ, आई नो दैट बहुत सारे लोग आप में से क्रिएटिव माइंड वाले हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं ये नहीं लिखना सर, पता नहीं क्या कहेंगे। नो, आई लव क्रिएटिविटी। आपकी कोई चीज भी आपके ज़हन में क्रिएटिव है, बेशक आपके असाइनमेंट्स है, आपकी क्विज़ेस हैं, सेशनल है, डोंट हेजिटेट, राइट इट। मैं आप देखिएगा कि मैं अप्रिशिएट करूंगा और आपको ज्यादा नंबर दूंगा। सो इफ यू पीपल हैव अ क्रिएटिव स्किल देन यू कैन कंपोज। है तो कंपोजिशन ना, यहाँ पे कंपोजिशन भी सीखते हैं, यहाँ भी कंपोजिशन सीखते हैं। यहाँ अल्लाह ने आपको दी हुई है सलाहियत किसी चीज को कंपोज करने की, गॉट इट? तो आप उसको यूज करें। सो व्हेन वी से दैट राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग एक्चुअली यूज्ड इन आर्टिस्टिक वे, गॉट इट? अब आते हैं इस पे फाइनल स्टेज पे। सर हमारे पास डिफरेंट तरह की राइटिंग्स होती है, लाइक फ्लावर राइटिंग्स में हम इस टाइम पढ़ी, वो किस में आएगी? कौन सी राइटिंग के डिजाइन होते हैं, वो तो और चीज है बेटा, वो तो राइटिंग और चीज है। वो तो आप खतूत वो क्या कहती हैं बता रही हैं, जिसको क्या कहते हैं, फ्लावर राइटिंग, फ्लावर राइटिंग, पेंटिंग्स वगैरह में वो आ जाती है। सर होती तो राइटिंग में। नहीं, वो राइटिंग और है। अब राइटिंग किसी को समझ रही है, अब मिसकंसेप्ट कर रही है। मैं बताता हूँ आप कहाँ रही है। आप खुशनवीसी है ना, उसको राइटिंग समझ रही है। सर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कह रही हूँ, हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं वो अच्छी समझ रही है। चले हम इधर आते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं जरा इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। प्रोसेस राइटिंग, अब एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी है राइटिंग की, ठीक है ना। अब साइंस का दौर है ना, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी है राइटिंग की, राइटिंग क्या है। तो साइंटिस्ट जो राइटिंग को देखते हैं वो उसके 4 प्रोसेस समझते हैं। इसमें हम एक कंप्लीट लेक्चर है हमारा आगे, आपने आउटलाइन देखी होगी, उसमें होगा। वो कहते हैं कि सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आपका दिमाग ब्रेनस्टॉर्म करता है, आपके दिमाग से आइडियाज आते हैं। सबसे पहले स्टेज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आप वो सारे आइडियाज